नेक्स्ट 2026 एस्पिरेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 2026 एक्सपेक्टेड कटअप और सेल स्कोर के बारे में। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कटअप पर बात करने से पहले बात करते हैं नेक्स्ट मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होता है, क्योंकि ये चीज आप सबों को समझना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि नेक्स्ट का मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होता है, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका दो बेस है। पहला है SMAS यानी सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसेबल स्कोर, और दूसरा होता है MAP यानी मिनिमम एडमिसेबल परसेंटाइल। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, तो पहले हम लोग SMAS को समझते हैं यानी सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसेबल स्कोर को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम है वो आपका क्या है, तो सभी को यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का। और सभी से सब्जेक्ट से जो है 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल जो मार्क्स होता है पर सब्जेक्ट वो आपका 60 होता है, यानी 60-60 आपका टोटल कितना हो गया 240। ठीक है, तो SMS क्या है, एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार करने का एक आधार है। तो SMAS में होता क्या है, तो SMAS क्या है, तो मेरिट लिस्ट तैयार करने का एक आधार है यानी बेस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SMAS के अंदर क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का जो कटअप है वो यहाँ पर आपको पार करना पड़ता है, तभी आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ पाता है। अब हर सब्जेक्ट का कटअप कैसे निकाला जाता है, तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, और फिजिक्स की अगर हम लोग कटअप की बात करें तो कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो फिजिक्स में जो टॉप 100 स्टूडेंट जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया है उनके मार्क्स को लिया जाता है ना, कितने स्टूडेंट 100, और इनके मार्क्स को लेके क्या किया जाता है, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। अब जो एवरेज आता है उस एवरेज का फिर यहाँ पर 20% जो है वो निकाल लिया जाता है। अब 20% में जो भी यहाँ पे मार्क्स आएगा, जो भी वैल्यू नंबर आएगा, वही आपका फिजिक्स का क्या हो जाता है, कटअप हो जाता है। उसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस होता है। टॉप 100 स्टूडेंट के मार्क्स को लिया जाता है, एवरेज निकाल के फिर उसका 20% जो आया वो केमिस्ट्री का कटअप हो गया। सिमिलरली बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का निकाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट के लिए अब कंपलसरी रूल क्या होता है कि 4 में से कम 3 सब्जेक्ट का आपका जो SMAS है इसको पार करना पड़ता है, यानी जो सब्जेक्ट वाइज कटअप होता है वो यहाँ पर आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट का कटअप जो है, 4 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट का कटअप को आपको पार करना पड़ेगा, तभी आपका जो है नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। ये पहला कंडीशन है मेरिट लिस्ट तैयार करने का। अब दूसरा आधार क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है तो क्या कोई भी 3 सब्जेक्ट लिया जाएगा, तो नहीं। जिन 3 सब्जेक्ट में आपने हाईएस्ट स्कोर करा है बस उन्हीं 3 सब्जेक्ट को लेके जो यहाँ पर मेरिट बनाया जाता है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना। मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका अगर खराब भी चला गया तो बाकी 3 सब्जेक्ट जो भी हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। सेकेंड जो है वो आपका है MAP यानी मिनिमम एडमिसेबल परसेंटाइल। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, हम कोई भी 3 सब्जेक्ट लेंगे तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 180 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस 180 मार्क्स को जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना, उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर परसेंटाइल जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, यानी 180 मार्क्स के साथ यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उसको लेके परसेंटाइल यहाँ पे निकाल लिया जाता है। अब ये जो परसेंटाइल है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, MAP बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पर SMAS का भी कटअप पार करना पड़ेगा, और जो MAP है यानी जो आपका मिनिमम एडमिसेबल परसेंटाइल है, जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया है वो परसेंटाइल भी आपको यहाँ पर पार करना पड़ेगा, तभी आपका नाम जो है वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक को आप पार नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आपका जो स्कोर है वो SMAS से कम हो गया तो भी आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी आपका नाम मेरिट लिस्ट में
नहीं आ पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप सबों को जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कटअप पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कटअप डिटेल्स 2025, यानी 2025 में सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या कटअप रहा था, ताकि आपको आइडिया मिल पाए कि 2026 में क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है ना। आपका जो CBS मुंबई है वहाँ पे 57 के आसपास है ना। और 200 प्लस आपका जो है नाइजर में है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सीट भी नहीं है, इसलिए कंपटीशन आपका थोड़ा टफ होता है। तो देखिए, बायोलॉजी की बात करते हैं तो 2025 में जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो कटअप रहा था, है ना, वो आपका 8 to 9.25, ओबीसी एनसीएल का यहाँ पे 7.5 to 8.5, SC ST दिव्यांग और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स का 4 से लेके 4.5 तक। वही केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का 8 से लेके 8.50, ओबीसी एनसीएल का 7 to 7.5, SC ST दिव्यांग का 4 to 4.25। वही मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल का यहाँ पे 6 to 7, ओबीसी एनसीएल का 5.5 to 6.25, SC ST दिव्यांग का यहाँ पे आपका जो है 3 to 3.5। फिजिक्स की बात करते हैं तो जनरल में देखिए 5.5 to 6.5, ओबीसी एनसीएल का 4 to 4.5 और SC ST दिव्यांग जेके ये आपका कितना है 2.75 to 3.25। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये 8 to 9.25 होता क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए, ये चीज जो हमने आपको यहाँ पे समझाया था, तो मान लीजिए जो 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स में लिया गया जिन्होंने टॉप स्कोर किया है, अब उनका जो एवरेज है दोस्तों, मान लीजिए वो कितना आ गया, 46 आ गया, ठीक है। तो अब इस 46 का क्या किया जाएगा, 20% निकाल लिया जाएगा। तो इसका अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का क्या हो गया, कटअप हो गया। तो वही चीज आपका यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पे कटअप जो है दिया गया है 2025 का। ये कटअप जो आप देख रहे हैं ये 2025 का है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि 2026 के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए, जनरली यहाँ पे अगर बायोलॉजी की बात करें तो इस बार आपका यहाँ पे जो है ये 8.5 से जो है वो 9.5 के भी देखने को मिल सकता है, जैसा 2026 का पेपर जो है वो देखने को मिला है। केमिस्ट्री में ये आपका 8 से जो है वो 9 के बीच देखने को मिल सकता है। वही मैथमेटिक्स में एज इट इज 6 से लेके 7 तक, और फिजिक्स में भी आपका कहीं ना कहीं 5.5 से लेके 6.5 के आसपास ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 2026 में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कम से कम आपको जो है 95 प्लस जो है मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल के लिए बात करते हैं तो ओबीसी एनसीएल वालों को कम से कम 85 to 90 प्लस यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 to 85 मार्क्स कम से कम, ठीक है। वही ST SC और दिव्यांग या PWD की बात करें तो कम से कम 70 प्लस, है ना, 70 प्लस यहाँ पर मार्क्स जो आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका जो यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। तो अगर आप इतना मार्क्स लेकर आते हैं तो लगभग परसेंटाइल यहाँ पर AC के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है 2026 में। तो ये हम लोग जो भी बात यहाँ पे कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेक्टेड कटअप है ना। बट ये जो कटअप हमने अभी देखा, डिस्कस किया कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ये आपका 2025 का कटअप है ना, फाइनल कटअप। क्लियर है। तो आई होप आप सबों को थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा कि हमारा जो मेरिट है वो कैसे बनता है और कितना हमें स्कोर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, है ना, टोटल हमारा कितना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो SMAS और MAP दोनों के आधार पर ही होगा। अगर आप दोनों क्वालिफाई करेंगे तभी जो आपका यहाँ पे नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, है ना। आप एक क्वालिफाई करते हैं दूसरा नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पे आपका नाम जो है वो आने वाला नहीं है, ठीक। तो आपका बहुत जल्द जो है यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 24 के आसपास आपका रिजल्ट भी आ रहा है। तो आई होप आप सबों को ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए
नेक्स्ट से रिलेटेड वो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।